जैन साथियों, यह वीडियो होने वाली है पासिंग आउट परेड को लेकर। जो 2025 बैच के आरक्षी हैं उनकी पासिंग आउट परेड 26 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित थी। इसी पासिंग आउट परेड में मेरे छोटे भाई की भी पासिंग आउट परेड थी। तो आप सबको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैं वहां कैसे पहुंचा और मेरे छोटे भाई की पासिंग आउट परेड कैसे हुई, और काफ़ी फ़नी मोमेंट हैं जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और मैं कैसे वापस आया। मैं वीडियो इसलिए क्रिएट करता हूं क्योंकि ये यादें बाद में अपन ताज़ा कर सकें और देख सकें इनको। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे कैसे मूवमेंट रहे हैं इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं। सुबह 3:15 की अलार्म सेट थी। सुबह हम लोगों को निकलना था 4 बजे और बज जाती है हम लोगों की अलार्म, क्योंकि हमारा गंतव्य 120 किलोमीटर दूरी पर। हम लोग उठ जाते हैं सुबह जल्दी, फिर उठते हैं तैयार, और इनकी नींद आधी अधूरी रह गई है, लेकिन पीओपी के उत्सुकता में नींद कहाँ लाइन में लगती है। फिर ये कॉलगेट करती हैं हम, और ब्रश करने के बाद हम लोग होते हैं रेडी, और हमारी छोटी गुड़िया भी सो रही हैं, और ये बहन जी हो रही हैं जाने के लिए तैयार। इनको पीओपी में जाना बहुत ही अनिवार्य है, और अब हम लोग हो जाते हैं पूरी तरह से तैयार जाने के लिए अयोध्या टू रायबरेली के लिए। यहाँ से हमारा 120 किलोमीटर का गंतव्य है। सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोग निकल लिए हैं रायबरेली के लिए, और ये है हमारी बाइक जिससे हम लोग ट्रैवल्स करेंगे 120 किलोमीटर का। फिर निकाल लेते हैं बाइक को बाहर, और फिर निकल लेते हैं हम अपने गंतव्य पर रायबरेली। मैं सोच रहा था कि रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद होगा, लेकिन यहाँ खुला मिला तो काफ़ी खुशी हुई। लेते हैं फिर श्री राम का नाम और निकल लेते हैं, क्योंकि मैं हूँ अभी अयोध्या में, मेरी ड्यूटी अयोध्या में है, क्यों यहीं से हमें जाना पड़ रहा है पासिंग आउट परेड देखने को। लगभग आधी दूरी चलने के बाद हो जाती है सुबह, और टाइम हो जाता है लगभग 5:30, और फिर गुड़िया कहती है हमें चाय पीनी है, तो हम लोग देखते रहते हैं दुकान लगी राहत चाय की, और फिर लास्ट में मिल जाती है। फिर हम लोग चलो चाय और खाते हैं बिस्किट, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और फिर दोबारा से हम लोग निकलते हैं। और हम लोग ऐसे ही पहुंच जाते हैं लास्ट स्टेशन 25वीं वाहिनी पीएससी रायबरेली, जहां हमारे छोटे भाई की पासिंग आउट परेड है, और हम लोग ले लेते हैं गेट से एंट्री। और यहाँ थोड़ी कागजी फॉर्मेलिटियाँ होती हैं, यहाँ एंट्री के लिए बताना पड़ता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं ऐसे ही आगे, और धीरे धीरे हम ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, और नज़ारा कितना खूबसूरत है पीएससी 25वीं वाहिनी रायबरेली का, जो आप देख सकते हैं। और हम लोग सुबह 7:30 के समथिंग पहुंच चुके थे ग्राउंड के समीप, जहां हमारे सभी साथियों के परिजन पहले से ही मौजूद थे, और हम लोग भी पहुंच गए हैं अब छोटे भाई की पीओपी देखने के लिए।
सभी लोग उत्सुक हैं यहाँ देखने के लिए। फिर हम लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं पार्किंग में और फिर हम लोग जाते हैं ग्राउंड पर पैदल पैदल। बोलो तो कुछ, कैसा लग रहा? हाँ देखो, बोलो क्या, कहाँ आ गए? फिर हम लोगों का हो जाता है वेलकम यानी स्वागत। पहुंच जाते हैं ग्राउंड पर। ग्राउंड के समीप पहुंचते हैं तो काफ़ी धूप रहती है वहाँ, इसलिए मैदान थोड़ा खाली लगा है। ये भैया कुर्सी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आगे इसलिए जा रहे हैं कि परेड अब अलाइनमेंट पर आ रही है, फॉलिंग होगी, इसलिए अब देखेंगे ये सब। परेड हो जाती है अलाइनमेंट पर खड़ी, और काफ़ी धूप होने की वजह से लोगों के लिए दिक्कत हो रही है। ग्राउंड के बाहर एक चीज़ अच्छी थी, जो थी आम के पेड़, और काफ़ी आम के पेड़ पर फल लगे थे। अगर कोई फल को टच भी करता था तो वहाँ खड़े थे रोकने के लिए। हम लोग तेज धूप में खड़े हो जाते हैं छोटे भाई की परेड देखने के लिए। इनको लग रही है धूप। क्या देखने आए? परेड। वो परेड देखने आई। कौन है? चाचा कौन है? हाँ? धूप में दिखा रहे तुम्हारे चाचा परेड है ना, धूप में दिखा रहे। परेड जब अलाइनमेंट पर खड़ी हो जाती है तो परेड शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तब तक छोटी गुड़िया को देख रहे थे आम, तो ये मान नहीं रही थी, इनको आम तोड़ने थे। ऐसे ही ये यहाँ उद्यम या मस्ती करती रहती हैं। किधर है चाचा? उधर। हाँ चलो दिखाओ किधर है, चलो दिखाओ, चलो तुम भी चलो। आप लोग देख सकते हो परेड अलाइनमेंट पर खड़ी है, कितनी प्यारे लग रहे हैं सभी आरक्षी। बताओ चाचा किधर हैं? किधर हैं चाचा? हैं किधर हैं बताओ, बताओ चाचा किधर हैं? किधर? हैं किधर? सभी लोग बेसब्री से परेड शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी टाइम है क्योंकि धूप ज़्यादा है इधर, और इनके लिए यहाँ मिल जाता है नाश्ता, और ये कर रही हैं नाश्ता। अब हो जाती है पीओपी पासिंग आउट परेड की कार्रवाई शुरू, जिसमें सबसे पहले होता है आरक्षियों का निरीक्षण। टोली वाइज होता है ये सब, और जिस टोली का निरीक्षण हो जाता है वह सावधान अवस्था से विश्राम अवस्था में बारी बारी से आते या होते जाते हैं। आप देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। और ये निरीक्षण जो मेन गेस्ट रहते हैं वो करते हैं, और निरीक्षण बड़ी खूबसूरती से होता है और अच्छा भी लगता है देखने में, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसे टोली वाइज कितनी खूबसूरती से टोलियाँ सजी हैं और खड़ी भी हैं। अच्छा लगता है ये सब जब व्यक्तिगत अपन देखते हैं तो। निकट लंच दाहिने। और ये सभी कार्रवाई पूर्ण होने के बाद मेन कमांडर अपने स्थान के लिए जा रहे हैं। स्थान लेने के बाद कमांडर अपनी कमांड देंगे और परेड बड़ी खूबसूरती से चलेगी, और आप देखना कितना प्यारा लगता है ये नज़ारा। ये सभी लोग देखो कितनी खूबसूरती से खड़े हैं।
खड़े हो जाओ। चाचा बैंड की आवाज़ का फुल एंजॉय ले रही है मेरी छोटी उड़ीसा। तो मज़ा आ रहा है फुल एंजॉय के साथ। देखो परेड देख चलना चाहता था, अच्छा लगा। चाचा को बताओ आप इन लोगों की चाल को देखिए, कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी लग रही है। कदम से कदम मिला रहे हैं और बाजू हाथ भी देखिए बराबर चल रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी रही होगी। अच्छा चल रहे हैं, सुंदर भी लग रही है। सभी लोग आसपास में इन लोगों की तारीफ़ भी कर रहे थे कि अच्छा लग रहा है, अच्छी परेड है, तालमेल बढ़िया है इन लोगों का। ये छोटी गुड़िया चाचा को ढूंढ रहे, सभी लोग एक जैसे लग रहे थे, पहचान ही नहीं पाए। मजा आ रहा तुम्हें? बता रही है उधर है। क्यों, कैसा लग रहा? मज़ा आ रहा है, जो अच्छा किया है परेड का, अच्छी, इनको बहुत आनंद आ रहा था। नमो ऐसे परेड की कार्रवाई लगभग चलो तुम चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। क्या रहती हैं परेड होती है, अच्छा हाँ, बजाओ तालियां बजाओ। अब परेड पूरी हो जाने के बाद अब इनकी चाचा से मिलने का समय आ गया था। अब हम लोग जाएंगे, देखते हैं चाचा कहाँ हैं, ढूंढते हैं हम लोग। आ जाता है छोटे भाई का कॉल, वो अपनी लोकेशन बताते कि हम इधर हैं। फिर हम लोग जाते हैं उधर ही, देखिए छोटी गुड़िया जा रही हैं और ये चल के दिखा रही हैं ऐसे चल रहे थे चाचा। देखो हाथ मटक रहा है उनका। काफ़ी हम लोगों ने फ़ोटो ली और वो वीडियो के अंत में देखने के लिए मिलेंगी। काफ़ी क्लिप हैं हम लोगों के पास। देखिए इन सब की मेहनत, कितना अच्छा ग्राउंड सजाया है और कितना प्यारा लग रहा है। हम जब पिछली बार आए थे तब भी ये इसी स्थान पर मिले थे और आज भी आए हैं तब भी यहीं मिल रहे हैं हमें। हम लोगों का मिलन निराला है। मिल गए भैया। अब हम लोग निकल लिए हैं ग्राउंड पर फ़ोटो खींचने के लिए और लोकेशन चॉइस कर रहे हैं कहाँ लोकेशन आएगी। और सभी आरक्षी अपने अपने परिजनों के साथ टहल रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। सभी के लिए खुशी का दिन है और हम लोग भी ऐसे ही घूम रहे हैं। और धूप ज़्यादा तेज़ है, आप छाया में देख सकते हैं कितनी धूप तेज़ है, फिर भी हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई है। या हमारा सभी लोग यही कर रहे हैं और ये दिन इसीलिए होता है। हम लोग थंब की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग लास्ट में थंब एक जैसा बनता नहीं है। हम लोग क्या कहते, फ़ोटो खिंचवाने के बाद थोड़ी ये रील बनानी शुरू करते हैं, क्लिप ले लेते हैं और चलते हैं तेज़ चाल में। ये रील हमने अपलोड की है इंस्टा पे, यूट्यूब पर भी, आप जाके देख सकते हो। देखिए हम लोगों की चाल कैसी लग रही है। चल तो हम लोग एक जैसा रहे, लेकिन लास्ट में ये हम लोगों का यहाँ गड़बड़ हो गया, थंब नहीं बना था। और हमारी इन गुड़ियाओं का देखिए अलग ही स्वैग है, इनकी मस्ती अलग ही चल रही है सभी की।
धूप काफ़ी तेज़ है, फिर भी बच्चे ग्राउंड पर खेल रहे हैं क्योंकि ग्राउंड अति सुंदर था। अच्छा लग रहा था इन्हें घूमने फिरने में। गुब्बारे तोड़ लाई कहीं से, वो घूम रही हैं। ये पल कैमरे में कैद हैं और ये कभी नहीं हटेंगी, इसीलिए ये सब मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, क्योंकि ये सभी यादें ताज़ा रहें और कहीं जाए ना। अब हम लोग में थोड़े से क्वेश्चन आंसर आप देखिए ये और फनी बताइए, मोमेंट आज का मजा फाइनल लीजिए। परेड हो गई, कैसा लग रहा है? ये बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। और अब आगे की तैयारी क्या है? आगे की तैयारियां इसी विभाग में आगे बढ़ने के लिए कार्यरत रहेंगे बराबर। और क्या कहते, क्या ट्रेनिंग के टाइम कैसा लगा, कैसा फील किया? ट्रेनिंग बहुत लंबी 9 महीने की ट्रेनिंग थी, बहुत मज़ा आया ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। तो बोरिंग फील तो नहीं हुआ? बोरिंग कभी कभी बुरा भी लगता था, अकेले हो जाते थे। और ट्रेनिंग में सीखने को क्या क्या मिला? बहुत कुछ। यहाँ पे अनुशासन बहुत पहले चीज़ रखा जाता है, अनुशासन की सिखाया जाता है। और अच्छा, आज इस मुकाम पर पहुँचे हो तो जैसे कई लोगों में बुराइयां रहती हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, बुराइयों का क्या है, लोगों की बातें कहते रहते हैं। मैंने अपने काम पे ध्यान दिया और लगातार परिश्रम करने के बाद आज सफलता मिली है। बाकी उनका भी तो धन्यवाद करना चाहिए, ये सफलता उन्हीं ने तो दिलवाई है, ये भी तो बोलो आप। उनके लिए धन्यवाद तो देंगे ही, क्योंकि उनने ही मजबूर किए कर देते हैं कभी ना कभी ऐसे काम करने पर। और हम लोग ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए ग्राउंड के बाहर चले जाते। काफ़ी समय बैठने के बाद हमारा टाइम हो जाता है जाने का, और धूप काफ़ी तेज़ है तो आने का मन नहीं कर रहा था। क्या करें, फिर आना तो है ही। फिर निकल आते हैं वहाँ से हम लोग। सुबह हम लोगों ने केवल नाश्ता ही किया था। दोपहर के बज रहे थे 2, तो बच्चों को लगाई थी भूख, इनके पेट में दौड़ रहे थे चूहे। हम लोग पहुंच जाते हैं खाना खाने। खाना बहुत ऑर्डर देने के बाद बहुत लेट आता है, जब तक हम लोग वेट करते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं। क्या खा रहे हो खाना में? दाल रोटी खा रहे। दाल रोटी और सलाद नहीं खा रहे? सलाद तो खाएंगे। तो क्यों बोला ऐसा? ओ मम्मा क्या कर रही? बस इतना ही सब कुछ को। अच्छा देखो ये कितने अच्छे फूल लगे हैं ना, ये देखो देखो ये कितने अच्छे फूल लगे हैं। देखो और देखो नमो फ्राई करो। हाँ फिर आ जाता है खाना और हम लोग खाते हैं खाना और मिटाते हैं अपनी भूख। सभी लोग खाना खाने के बाद हम लोग चले आते हैं। इनसे पूछ रहे हैं। धूप काफ़ी तेज़ होने की वजह से हम अपनी बच्चों को बैठा लेते हैं बस में, और मैं पीछे पीछे बाइक से चलता हूँ, क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे थे और काफ़ी कड़ी धूप थी और लू भी चल रही थी, तो बच्चों के बीमार होने का डर था। आप देख सकते हैं बच्चे, देखो वहाँ बस में देख रहे हैं, छोटी गुड़िया है। ऐसे ही हम लोग चले आते हैं अयोध्या। परेड से लौटे, हाँ थक गए, कैसा लगा? अच्छा। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने रूम पर। अब आप लोगों के लिए लास्ट में जो फ़ोटो हमने ली हैं वो आपको दिखाते हैं।